हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का पेपर वन की मस्ट नो सीरीज में। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो है रिसर्च सेंटर्स इन इंडिया, भारत के प्रमुख शोध संस्थान। इसका एक क्विक रिवीजन सेशन है जो अभी हम करने वाले हैं। हम कुछ शोध संस्थान है या जो रिसर्च सेंटर है उनकी एक लिस्ट देखेंगे, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं और उनका मेन काम क्या है। तो ये आज का सेशन रहेगा, बहुत छोटा सा सेशन है और बहुत ही क्विक रिवीजन सेशन है जो आपका रहेगा। 5 to 7 मिनट में हम इसको बाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करने से पहले दो तीन चीजें आपको बता देता हूं। अगर आप टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं फॉर द पेपर वन एंड पेपर टू, तो आपके लिए फुल 10 मॉक टेस्ट हैं वो आपके आ चुके हैं। पेपर वन एंड पेपर टू सेपरेटली भी है और आप एक साथ पेपर वन एंड पेपर टू की टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पे है, एक्सप्लेनेशन के साथ में मिलेंगे और रियल टाइम इंटरफेस है वो आप फील कर सकते हो। इसके अलावा क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं पेपर वन के लिए भी एंड पेपर टू के लिए भी। पेपर टू में आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूँ दोस्तों, तो जो भी हिस्ट्री के स्टूडेंट है और अपनी तैयारी करना चाहते हैं नेट के लिए, सेट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी एंट्रेंस, तो सारा कोर्स आपका इसमें कंप्लीट करवाया जाएगा। फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी 1 ईयर की वैलिडिटी है इस कोर्स की। तो आप जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे सपोर्ट टीम के नंबर है, अगर आप बात करना चाहते हैं, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो इनसे आप बात भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार आप सब लोग सेशन को थोड़ा सा शेयर कीजिए, जिससे कि बाकी स्टूडेंट भी हमसे जुड़ जाएं। तो गाइस, सबसे पहले तो ये एक आपका मैं बताना चाहूंगा कि आप अगर पिछले 2-3 साल के पेपर देखेंगे, 2-3 ईयर के, तो आपको एक दो क्वेश्चन आपको पक्का मिलता है यहाँ से किसी ना किसी एग्जाम में। अगर आप टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं, पीएचडी से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं, नेट सेट सारे एग्जाम्स के लिए आपका ये क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। नेट सेट दोनों के लिए आपका ये सेशन है जो इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जैसा कि मैंने बोला कि आप सब लोग जल्दी से शेयर करो और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सबको इस सेशन से जोड़ लीजिए। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो देखो, बात करते हैं हम। पहला आपका है दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज, जो कि कहाँ पे है, नोएडा में है, यूपी में है दोस्तों, ठीक है। नोएडा में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज है जिसको स्टैब्लिश किया गया है और ये भारत का एकमात्र इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज है जिसको स्टैब्लिश किया गया है योगी सरकार के द्वारा। दूसरा है आपका इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूषा। ये आपका कहाँ पे है, ये आपका है दोस्तों न्यू दिल्ली में। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि आपका दिल्ली में है। तीसरे नंबर पे है दोस्तों सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पे है, कटक में, ठीक है। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कहाँ पे है आपका, कटक। तो इसको याद रखिएगा, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। चौथे नंबर पे है दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, जो कि बहुत सारे एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, लखनऊ में है दोस्तों ये। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, ठीक है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। उसके बाद में है दोस्तों सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला, ठीक है। शिमला में एक और है दोस्तों, अगर आपको पता हो तो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, ये कहाँ पे है आपका, शिमला में है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी कई बार एनटीए सेट एग्जाम में पूछा गया आपसे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ पे है, शिमला। छठे नंबर पे है आपका सेंट्रल टबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, राजमुंद्री में है आपका सेंट्रल टबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद में हम बात करें फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, आपका कहाँ पे है, देहरादून में है दोस्तों। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में है आपका फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। आठवें नंबर पे है नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट, आपका कहाँ पे है, कानपुर में है। अब दो चीजें आपको याद रखनी है, नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछा जाए तो आपका कानपुर, और नेशनल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछा जाए तो आपका, जैसे कि मैंने बात किया, लखनऊ में है। तो दोनों को कंफ्यूज नहीं करना है, शुगर केन पूछे तो लखनऊ और आपका शुगर पूछे तो आपका कानपुर में। फिर है आपका दोस्तों नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, जो कि एनटीए का पीवाईक्यू भी है दोस्तों। आपको मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछा गया था और क्वेश्चन के लिए मैं एक अलग से सेशन आपका लूंगा जिसमें आपके सारे के सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है, वो आपको एक ही सेशन में जितने भी क्वेश्चन है पीवाईक्यूज वो करवा दिए जाएंगे। आज हम थ्योरी पढ़ते हैं और आपका एक सेशन लगा लेंगे हम जो रेगुलर सेशन के साथ में, जिसमें आपको पूरे पीवाईक्यूज हैं वो करवा दिए जाएंगे, ठीक है।
तो एनडीआरआई कहाँ पे है आपका? करनाल में। देखो डेयरी प्रोडक्ट्स आपके हरियाणा में ही ज्यादा, मतलब बोला जाता है ना कि दूध दही का खाना ये मेरा हरियाणा, तो उससे आप याद रख सकते हो उसको। डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? करनाल में। उसके बाद में सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कहाँ पे है? चेन्नई ना। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान ये आपका कहाँ पे है? चेन्नई में है दोस्तों, है ना, अडियार में है। उसके बाद में आपका 11वें नंबर का इंस्टीट्यूट है दोस्तों, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, ये आपका धनबाद भी है। ठीक है, धनबाद में आपका आईटी धनबाद जो है, याद है ना आपको, आईटी धनबाद वही है। उसके बाद में आपका है 12 सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका लखनऊ में है। ये भी आपका पीवाईक्यू है दोस्तों, एनटी में पूछा गया इसको, है ना? तो इसको जरूर याद रखना, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है आपका? लखनऊ। उसके बाद में सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ पे है आपका? चंडीगढ़। केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन आपका चंडीगढ़ में है ये। ठीक है ना। नहीं, ये चंडीगढ़ में नहीं है गाइज, ये आपका चेन्नई में है। ठीक है, नोट चंडीगढ़, इसको चेन्नई कीजिए। ठीक है, चेन्नई में है आपका केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन है, सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका चेन्नई में है। उसके बाद में आपका नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी, है ना, मेटलर्जिकल लेबोरेटरी, सॉरी, जमशेदपुर में है आपका। उसके बाद में है आपका सेंट्रल साल्ट एंड मैराइन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका भावनगर गुजरात में है। ये आपको जरूर याद रखना है, पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया म्यूजियम कहाँ पे है? कोलकाता में है दोस्तों। ठीक है, एएसआई। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि आप कमेंट करके बताना कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये पहले डायरेक्टर जनरल कौन बने थे? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे क्लास के बाद में, अभी नहीं बताने, क्लास के बाद में बताएंगे। उसके बाद में है दोस्तों सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका कोलकाता में है। उसके बाद में सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कासरगोड केरला में है। अब एक सवाल आता है दोस्तों कि प्लांटेशन क्रॉप्स क्या होती है, तो आप मुझे ये भी कमेंट करके बताएंगे कि प्लांटेशन क्रॉप्स में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, इसके उदाहरण आप बताइए मुझे। अभी नहीं, क्लास के बाद में आपको उदाहरण देके बताना है, क्लास एंड होने के बाद में, कि आपकी प्लांटेशन क्रॉप्स कौन कौन सी होती है। उसके बाद में है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी, ये आपका कहाँ पे है? पणजी में है। उसके बाद में है नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, हैदराबाद में है आपका। ठीक है, ये CSIR का है आपका, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद में हम बात करें सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, देहरादून में है आपका। उसके बाद में सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में है ना, तो जरूर याद रखिएगा, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद में हम बात करते हैं हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी, गुलमर्ग में है, कश्मीर में है दोस्तों। ठीक है, गुलमर्ग में है हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी। उसके बाद में हम बात करते हैं नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका कहां पे है? लखनऊ में है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। उसके बाद में बात करें दोस्तों सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में है। ठीक है, तो आपको याद रखिएगा सब लोग, मैसूर। उसके बाद में है आपका सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता, ये CSIR का ही है आपका। उसके बाद में नेशनल एनवायरमेंटल एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर, पूछा जा सकता है नीरी के नाम से आपका पूछा जा सकता है, इसका शॉर्ट नेम आपको पूछा जाएगा। देखो आप सब लोग इनके शॉर्ट नेम से जरूर याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन आपको फुल फॉर्म से नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन आपकी शॉर्ट फॉर्म से ही पूछा जाता है आपसे। इनकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, फुल फॉर्म के साथ आपको इनको याद रखना है। उसके बाद में हम 28वें नंबर पे इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर, ये आपका लखनऊ में है। उसके बाद में आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस, है ना, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, ये आपका कहाँ पे है? नैनीताल में है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में बीरबल सहानी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बोटनी, है ना, पैलियो बोटनी, ये आपका कहाँ पे है? लखनऊ में। उसके बाद में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे। ठीक है, तो इसको जरूर, ये काफी न्यूज में भी रहता है। आप मुझे बताना है कि इसके डायरेक्टर कौन है अभी।
इसके डायरेक्टर कौन है? फिल्म एंड टेलीविजन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ना ये तो पता होगा आपको। इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? सूरत में है आपका, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलोर, और आपको पता होगा आईएससी भी कहाँ पे है आपका? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये भी आपका बेंगलोर में है, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि एनआईआरएफ रैंकिंग में बेंगलोर की क्या रैंक है, आईएससी की, यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में क्या रैंक है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे सब लोग। एनआईआरएफ में आईएससी बेंगलोर की रैंक और क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में आईएससी बेंगलोर की। उसके बाद में आपका आता है दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, ये आपका हैदराबाद में है। थोड़ा सा और बचा है, कर लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों 33वें नंबर पे है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी, ये आपका कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। 34 इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका बरेली में है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। उसके बाद में नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इंस्टीट्यूट बेंगलुरु में है। उसके बाद में हम बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ये भुवनेश्वर में है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहां से सवाल आ सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म भी आपको याद रखनी है, शॉर्ट फॉर्म के साथ में इसको याद रखना, NISCR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। उसके बाद में है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ये आपका हैदराबाद में है। एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका कहाँ पे है? हैदराबाद में। एक देखो इफ्लू, इंडियन फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, ये भी आपकी हैदराबाद में है ना। एक आपका है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, ये आपका बेंगलुरु में है। उसके बाद में है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस, ठीक है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ये आपका है न्यू दिल्ली में, ठीक है, तो याद रखिए। उसके बाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल वेलफेयर फरीदाबाद, ठीक है, फरीदाबाद में है इसका हेडक्वार्टर। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर मानेसर, ठीक है, मानेसर में है आपका नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। एक इंस्टीट्यूट ऑफ ये 41 नंबर का है। उसके बाद में आपका है दोस्तों इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ न्यू दिल्ली में है आपका। उसके बाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयल साइंस भोपाल, ये आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पे है ना, हर कदम हर डगर किसानों का हम सफर, ठीक है, कौन है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयल साइंस। उसके बाद में हम बात करें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, देहरादून में है गाइस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, और ये किसका है दोस्तों? इसरो का है। अब इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कमेंट करके बताओ सब लोग। इसरो का हेडक्वार्टर आपको बताना है, और इसरो के अभी चेयरमैन भी कौन है ये भी बताओ, करंट में चेयरमैन कौन है, ये दोनों कमेंट करके आपको बताना है। 46 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, हमने बात कर ली है, बट आपको ये बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई, क्लास के बाद में स्थापना कब हुई, प्लस दोस्तों कौन से वर्ष में हुई इसकी स्थापना, किसके द्वारा की गई। ये सवाल बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है आईएससी बेंगलोर के द्वारा कि इसकी स्थापना कौन सा वर्ष और किसके द्वारा। तो ये देखो मेन मेन आपके क्या थे, रिसर्च सेंटर हैं जिनको हमने आज डिस्कस किया है दोस्तों। अब एक सेशन हम लेंगे जिसमें इससे रिलेटेड जितने भी आपके एमसीक्यूज हैं, पीवाईक्यूज हैं, इन सबको मैं एक साथ आपको डिस्कस करवाऊंगा, क्योंकि आज छोटा सा सेशन था तो टाइम अपने पास लिमिटेड होता है, इसलिए हम आज इतना ही कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन पसंद आएगा, और सब लोग जितने भी क्वेश्चंस मैंने किए हैं ना, वो होमवर्क है आपका, आप कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको वो कैसे लगे, और अपना रिव्यू भी दीजिएगा 5 मिनट मस्ट नो सीरीज का, कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। और टॉपिक्स के नेम आप बता सकते हो कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, है ना। टॉपिक्स नेम आप मुझे कमेंट करके बताना कि कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको वीडियो बनाना है। तो थैंक यू सो मच। जेआरएफ अड्डा ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो आपको डाउनलोड करो जल्दी से जल्दी, ठीक है, क्योंकि ये है वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द यूजीसी नेट प्रिपरेशन। प्लेलिस्ट को आप सब लोग देखते रहो यार जल्दी से, है ना। 22 सेशन में ऑलरेडी करवा चुका हूँ प्लेलिस्ट के, तो इसको भी आप देखते रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।